नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। पिछले कुछ वीडियोज़ में हम राजनीतिक विचारकों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इसमें हमने काफ़ी सारे पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के बारे में पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ इन विचारकों से संबंधित वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली कुछ फर्स्ट ग्रेड भर्ती में या फिर नेट परीक्षा में आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक प्रश्न लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपको शुरू में कुछ 4-5 सेकंड दूंगा ताकि आप भी अपने आप को चेक कर सकें कि आपको प्रश्न कितना आता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, लीशियम में अरस्तु ने किसके अध्ययन पर जोर दिया है? लीशियम में अरस्तु ने किसके अध्ययन पर जोर दिया है? ऑप्शन है गणित, संगीत, ज्यामिति और जीव विज्ञान। इसका उत्तर है जीव विज्ञान। अरस्तु ने जीव विज्ञान के अध्ययन पर अधिक जोर दिया था, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और लीशियम इनकी शिक्षण संस्था का नाम था। दूसरा प्रश्न है, नैतिकता को राजनीति से अलग करने वाले विचारक कौन थे? नैतिकता को राजनीति से अलग करने वाले विचारक कौन थे? ऑप्शन है जॉन लॉक, मैकियावेली, रूसो या गांधी जी। और इसका जवाब है मैकियावेली। दोस्तों, मैकियावेली ने नैतिकता को राजनीति से अलग किया था, इसलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। तो दोनों प्रश्न एक बार फिर से, लीशियम में अरस्तु ने जीव विज्ञान के अध्ययन पर जोर दिया था और नैतिकता को राजनीति से मैकियावेली ने अलग किया था। अगला प्रश्न है, वितरणात्मक न्याय का विचार किसका है? वितरणात्मक न्याय का विचार किसका है? ऑप्शन है ग्रीन, बेंथम, अरस्तु, प्लेटो। और सही जवाब है अरस्तु। वितरणात्मक न्याय का विचार अरस्तु का था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए किसने आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किया है? प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए किसने आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है रूसो, जॉन लॉक, मैकियावेली और बेंथम। इसका सही जवाब है रूसो। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति को आदर्श बर्बर माना था। तो फिर से देख लें, वितरणात्मक न्याय का विचार अरस्तु का था और रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति को आदर्श बर्बर कहा है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण की थी? कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण की थी? ऑप्शन है हीगल, रूसो, ग्रीन, बेंथम। और इसका जवाब है हीगल। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है अरस्तु, जॉन लॉक, मैकियावेली और कार्ल मार्क्स। और इसका जवाब है कार्ल मार्क्स। इसके अतिरिक्त कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष सिद्धांत और सर्वहारा सिद्धांत भी दिया था। तो ये दोनों प्रश्न आप फिर से देख लें, दोनों ही कार्ल मार्क्स के हैं। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ग्रहण की थी और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने ही दिया था। अब लेते हैं अगला प्रश्न, किस विचारक की गणना स्वतंत्रता के महानतम पुजारियों में की जाती है? किस विचारक की गणना स्वतंत्रता के महानतम पुजारियों में की जाती है? ऑप्शन है प्लेटो, जे.एस. मिल, ग्रीन और हीगल। और इसका जवाब है मिल। जे.एस. मिल को स्वतंत्रता का महानतम पुजारी माना जाता है। इसके बाद अगला सवाल, रोमा रोला ने किसको भारतीय दार्शनिकों का सम्राट कहा है? रोमा रोला ने किसको भारतीय दार्शनिकों का सम्राट कहा है? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष और जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर है अरविंद घोष। रोमा रोला ने अरविंद घोष को भारतीय दार्शनिकों का सम्राट कहा है।
अगला प्रश्न है, जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा किसे बताया है? जे.एस. मिल के अनुसार स्वतंत्रता का सबसे बड़ा खतरा कौन है? ऑप्शन है सरकार, बहुमत, विरोधी दल और अल्पमत। और इसका जवाब है बहुमत। जे.एस. मिल ने बहुमत को स्वतंत्रता का सबसे बड़ा खतरा माना है। उसके अनुसार अगर किसी राज्य में अगर बहुसंख्य मूर्ख लोग होंगे तो वहाँ का राजा भी मूर्ख हो जाएगा बहुमत के आधार पे, इसलिए वह दूसरों की स्वतंत्रता के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए जे.एस. मिल ने बहुमत को स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दर्शन को एम.एन. राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या है? राजनीतिक दर्शन को एम.एन. राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या है? और ऑप्शंस हैं नवमानववाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, सर्वहारावाद। इसका आंसर है नवमानववाद। एम.एन. राय ने नवमानववाद का सिद्धांत दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है मैकियावेली, लेनिन, मिल और कार्ल मार्क्स। इसका जवाब आएगा मिल, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने कहा एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का संबंध निम्न में से किससे है? कार्ल मार्क्स का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शंस है काल्पनिक समाजवाद, विकासवादी समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद और अराजकतावाद। और इसका सही जवाब है वैज्ञानिक समाजवाद। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद सिद्धांत से प्रतिपादित रहता है, उसको समर्थन करता है। इसके बाद अगला सवाल, रूसो की संप्रभुता अवधारणा का लक्षण है। रूसो की संप्रभुता अवधारणा का लक्षण है। ऑप्शंस है लोकप्रिय संप्रभुता, निरंकुश संप्रभुता, सीमित संप्रभुता और इनमें से कोई नहीं। और इसका जवाब है लोकप्रिय संप्रभुता। रूसो लोकप्रिय संप्रभुता पर बल देता है। अगला प्रश्न है, निश्चय ही व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है। निश्चय ही व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, परंतु दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके नहीं। यह कथन किसका है? निश्चय ही व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, परंतु दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके नहीं। यह कथन किसका है? ऑप्शंस है बेंथम, मिल, कार्ल मार्क्स और लास्की। और इसका उत्तर आएगा मिल। मिल ने कहा कि निश्चय ही व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, परंतु दूसरों की स्वतंत्रता बलिदान करके स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस रचना में राजा के दैवीय अधिकार सिद्धांत का खंडन किया गया है? किस रचना में राजा के दैवीय अधिकार सिद्धांत का खंडन किया गया है? ऑप्शंस है शासन पर 2 निबंध, द प्रिंस, पॉलिटिक्स और लेवियाथन। और इसका सही जवाब है शासन पर 2 निबंध। शासन पर 2 निबंध में राजा के दैवीय अधिकार सिद्धांत का खंडन किया गया है। इसके बाद में है, अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक संगठन का निर्माण कितने वर्गों से होता है? अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक संगठन का निर्माण कितने वर्गों से होता है? 8, 4, 6 और 2। और सही जवाब है 6। अरस्तु ने राज्य को 6 भागों में बांटा था, जबकि यहाँ पे याद रखना प्लेटो ने राज्य को 3 वर्गों में बांटा था। अगला प्रश्न है, समय की दृष्टि से परिवार पहले है।
समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं अरस्तु, मैकियावेली, जॉन लॉक और बेंथम। और इसका सही जवाब है अरस्तु। ये अरस्तु ने कहा था। इसके बाद किस विचारक के चिंतन में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है? किस विचारक के चिंतन में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है? ऑप्शंस हैं जॉन लॉक, अरविंद घोष, लास्की और हीगल। जॉन लॉक, अरविंद घोष, लास्की और हीगल। और इसका सही आंसर है जॉन लॉक। जॉन लॉक के अनुसार प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है। अगला प्रश्न है मैकियावेली ने किन दो शासन तंत्रों का वर्णन किया है? ऑप्शंस है राजतंत्र और कुलीन तंत्र, राजतंत्र और तानाशाही, राजतंत्र और गणतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। मैकियावेली ने कौन से दो शासन तंत्रों का वर्णन किया है? इसका जवाब है राजतंत्र और गणतंत्र। मैकियावेली ने इन दो तंत्रों को मान्यता दी है, राजतंत्र और गणतंत्र की। प्लेटो की किस पुस्तक को राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है? प्लेटो की किस पुस्तक को राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है? ऑप्शंस है स्टेट्समैन, रिपब्लिक, लॉज और प्रिंस। और जवाब है रिपब्लिक। रिपब्लिक को राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है सभ्यता के उदय के साथ साथ मनुष्य की तनावग्रस्तता बढ़ती गई। सभ्यता के उदय के साथ साथ मनुष्य की तनावग्रस्तता बढ़ती गई, यह कथन किसका है? मैकियावेली, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और रूसो। और उत्तर है रूसो। रूसो ने कहा सभ्यता के उदय के साथ साथ मनुष्य की तनावग्रस्तता बढ़ती गई। अगला किस विचारक ने भौतिक सुख के साथ साथ नैतिक सुख पर भी बल दिया है? मिल, कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक, प्लेटो। किसने भौतिक सुख के साथ साथ नैतिक सुख पर बल दिया है? और आंसर है मिल। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने धन की तुलना स्त्री से की है? मैकियावेली, जॉन लॉक, हीगल और कार्ल मार्क्स। आंसर है मैकियावेली। मैकियावेली ने धन की तुलना स्त्री से की है। इसके बाद में अगला प्रश्न है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, यह वाक्य किसने कहा था? अरस्तु, बेंथम, मिल और मैकियावेली। और आंसर है बेंथम। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का जो कथन है वो बेंथम ने दिया था। अगला प्रश्न है बेंथम का सुखवादी दर्शन। बेंथम का सुखवादी दर्शन स्वरों का दर्शन, पिग फिलोसॉफी है, यह कथन किसने कहा था? मैक्सरफन, कार्लाइल, सेबाइन और ग्रीन। आंसर है कार्लाइल। कार्लाइल ने इसको स्वरों का दर्शन कहा था। संपत्ति का श्रम सिद्धांत किसने दिया था? संपत्ति का श्रम सिद्धांत किसने दिया था? मैकियावेली, हीगेल, जॉन लॉक या कार्ल मार्क्स। आंसर है जॉन लॉक। इसके बाद स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत किसने दिया था? स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत अरस्तु, प्लेटो, कार्ल मार्क्स और मिल। स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत अरस्तु, प्लेटो, कार्ल मार्क्स और मिल। और ये दिया था अरस्तु ने। अगला प्रश्न है प्लेटो ने परिवार और संपत्ति का साम्यवाद कहाँ से लिया है? प्लेटो ने परिवार और संपत्ति का साम्यवाद कहाँ से लिया है? स्पार्टा से, स्टेगिरा से, फ्लोरेंस से या रिंगटन से? और इसका जवाब आएगा स्पार्टा से। प्लेटो ने परिवार और संपत्ति का साम्यवाद स्पार्टा से लिया है।
अगला प्रश्न है, जॉन लॉक बुर्जुआ समाज का प्रतिनिधि है, किसने कहा था? जॉन लॉक बुर्जुआ समाज का प्रतिनिधि है, किसने कहा था? यह अभी हाल ही जो फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2018 वाली थी उसके अंदर आया था। ऑप्शन है मैक्सी, सेबाइन, गार्नर और मैक्सरफन। जॉन लॉक बुर्जुआ समाज का प्रतिनिधि है और इसका आंसर है मैक्सरफन। मैक्सरफन ने ऐसा कहा था। निम्न में से कौन राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है? निम्न में से कौन राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है? मैकियावेली, हॉब्स, दोनों, कोई नहीं। और इसका जवाब आएगा दोनों, यानी कि मैकियावेली और हॉब्स दोनों ही राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, किसने कहा था? डिकायसुन, थ्रेसिमैक्स, अरस्तु, कार्ल पॉपर। और इसका आंसर आएगा थ्रेसिमैक्स। शक्तिशाली का हित न्याय है, थ्रेसिमैक्स ने कहा था। प्लेटो शिक्षा के माध्यम से ऐसे शासकों का निर्माण करना चाहता था जिससे उसका राज्य संतों का राज्य हो जाए। प्लेटो शिक्षा के माध्यम से ऐसे शासकों का निर्माण करना चाहता था जिससे उसका राज्य संतों का राज्य हो जाए। ऐसा किसने कहा था? बेंथम, क्लेरेंडन, मैकियावेली या सेबाइन। और इसका आंसर आएगा सेबाइन। ये स्टेटमेंट सेबाइन का है। सेबाइन ने कहा कि प्लेटो शिक्षा के माध्यम से ऐसे शासक बनाना चाहता है जिससे उसका राज्य संतों का राज्य हो जाए। सेबाइन। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किस क्रांति को बुर्जुआ क्रांति कहा है? कार्ल मार्क्स ने किस क्रांति को बुर्जुआ क्रांति कहा है? फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और इटली की क्रांति। और इसका आंसर आएगा फ्रांसीसी क्रांति। कार्ल मार्क्स ने फ्रांसीसी क्रांति को बुर्जुआ क्रांति कहा है। अगला प्रश्न है, मैंने हेगल के द्वंद्ववाद को शीर्षासन से हटाकर पैरों के बल खड़ा कर दिया है। मैंने हेगल के द्वंद्ववाद को शीर्षासन से हटाकर पैरों के बल खड़ा कर दिया है, किसने कहा था? ऑप्शन है मैकियावेली, सेबाइन, हॉब्स और कार्ल मार्क्स। और इसका आंसर आएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि हेगल के द्वंद्ववाद को शीर्षासन से हटा करके पैरों पर खड़ा कर दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दो खंड हैं। खंड ए में विचारकों के नाम हैं और खंड बी में पुस्तकों के नाम हैं। तो हॉब्स, जॉन लॉक, मिल और रूसो ये तो विचारक हैं और शासन पर दो निबंध ऑन लिबर्टी, बेहेमात और द इमाइल ये पुस्तकों के नाम हैं। तो आपको इसको सही सुमेलित करना है। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। तो देखिए, हॉब्स की बात करते हैं। हॉब्स की पुस्तक थी बेहेमात। हॉब्स की पुस्तक बेहेमात। इसके बाद में जॉन लॉक की पुस्तक का नाम है शासन पर दो निबंध, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। इसके बाद में मिल की पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी। और चौथा है रूसो की पुस्तक का नाम था द इमाइल। तो इस हिसाब से अगर हम इनको मिलाते हैं तो पहले के अंदर बेहेमात यानी कि एक में सी, दूसरे में जॉन लॉक का शासन पर दो निबंध यानी कि 2 में ए, 3 पर मिल की ऑन लिबर्टी यानी कि 3 में बी और रूसो की द इमाइल 4। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1C, 2A, 3B, 4D। तो दोस्तों ये मैं आज लेकर के आया हूँ आपके सामने 35 प्रश्न। आपको अच्छे लगे होंगे। मैंने बहुत अच्छी तरह से छांटने की कोशिश की है। और अब आपको ये प्रश्न याद हुए या नहीं हुए, इसके लिए मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एक मौका दे रहा हूँ अपने आप को क्रॉस चेक करने का। यहाँ पर मैं सारे प्रश्न दोबारा रख रहा हूँ जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने आप को चेक कीजिए और तब तक मैं आपके लिए दूसरे प्रश्न तैयार करता हूं। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और इन प्रश्नों को चेक कीजिए।